गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आस्था और भक्ति से भरी अष्टविनायक यात्रा हमने शुरू की पाषाण से और दिव्य घाट से होकर संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालकी महामार्ग पर सफ़र करते हुए हम पहुँचे अपने पहले मंदिर श्री मयूरेश्वर मंदिर, जो मोरगांव में स्थित है। यह दिव्य मंदिर है गणपति जी के पहले अवतार का स्थान है, जो भक्तों के सपने पूरे करते हैं। चलिए यात्रा में सब शामिल होते हैं। यह मंदिर भगवान गणेश के मयूरेश्वर स्वरूप को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ गणपति बप्पा ने सिंदूरासुर राक्षस का संहार किया और भक्तों को मोर की सवारी करते हुए दर्शन दिए। श्री मयूरेश्वर मंदिर का वातावरण भक्तिमय और शांतिपूर्ण है। यहाँ आने वाले हर भक्त को अपार आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए इस पवित्र स्थल पर बप्पा से जीवन को मंगलमय बनाने का आशीर्वाद लें। रत्ना खचित फारा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची ओठी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, दृढ सुरती नूपुरे चरणी घागरिया, चरणी घागरिया, चरणी। श्री मयूरेश्वर के दिव्य दर्शन के बाद हम पहुंचे तेहूर के चिंतामणि मंदिर, अष्टविनायक का ये पवित्र स्थल, जहां भगवान गणेश भक्तों की चिंताओं को हर कर शांति और ज्ञान प्रदान करते हैं। आइए इस दिव्य दर्शन का लाभ उठाइए। यहाँ भगवान गणेश चिंतामणि स्वरूप में विराजमान है, जिन्होंने राजा गणक को उनकी लालच से मुक्ति दिलाई और उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। कहते हैं कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ का दिव्य वातावरण हर भक्त को आत्मिक शांति देता है। आइए थेऊर के इस पावन स्थल पर भगवान चिंतामणि के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, कामना पूर्ति हो कामना पूर्ति। लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दासा माझा वाटपाही सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, कामना पूर्ति हो कामना पूर्ति। थेऊर चिंतामणि मंदिर के आंगन में खड़ा यह पीपल वृक्ष हर आरती, पूजा, भक्तों की प्रार्थना और सुख दुख का मुख्य साक्षी बन के खड़ा रहता है। चिंतामणि गणपति के दिव्य दर्शन के बाद हमने अपनी यात्रा जारी रखी और पहुँचे सिद्धटेक के श्री सिद्धिविनायक मंदिर। यह अष्टविनायक मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भगवान गणेश अपने दाएं सूंड के साथ विराजमान है और यहाँ भक्तों को अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त होती है। आइए इस पावन स्थल पर गणपति बप्पा से आशीर्वाद ले। गणपति बप्पा मोरया, सिद्धिविनायक मोरया। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये
नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। श्री सिद्धिविनायक के दर्शन के बाद हमने यहाँ के अन्न छात्र में प्रसाद भोजन का लाभ उठाया। बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम सात्विक भोजन प्रसाद का सेवन करने के बाद हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, यहाँ देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे काफ़ी सारे गन्ने के जूस के विक्रेता थे। तो हमने एकदम फ्रेश शुगर केन जूस पिया और वहाँ से अगली मंदिर की ओर बढ़े। रांजनगांव के श्री महागणपति मंदिर अष्टविनायक यात्रा के पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान गणेश के महागणपति स्वरूप को समर्पित है। स्थानीय कथा के अनुसार भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का संहार करने से पहले महागणपति का पूजन करना भूल गए थे। युद्ध के दौरान महागणपति ने भगवान शिव की सहायता की, जिससे त्रिपुरासुर का अंत संभव हुआ। यह मंदिर शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, जहां हर भक्त को अद्भुत आशीर्वाद और आत्मिक शांति मिलती है। आइए इस पवित्र स्थल पर महागणपति के दर्शन करें और हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। क्षेत्र रांजनगांव महागणपति मंदिर के दर्शन के बाद हम अपनी यात्रा जारी रखते हुए पहुँचे ओझर के विघ्नेश्वर मंदिर। देखते देखते अंधेरा हो गया और जो सुबह 6 बजे को जो यात्रा शुरू की थी, शाम के 7 बजे तक हमने 4 मंदिर अष्टविनायक के कवर कर चुके थे और हम खड़े हैं हमारे 5वें मंदिर पर। यह मंदिर अष्टविनायक के प्रमुख स्थलों में से एक है, जहां भगवान गणेश विघ्नहर्ता के रूप में प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि यहाँ उनकी पूजा से जीवन के सभी विघ्नों का नाश होता है। ओझर का विघ्नेश्वर मंदिर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जो हर भक्त के दिलों में विशेष स्थान रखता है। आइए इस पवित्र स्थल पर श्री विघ्नेश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। गणपति बप्पा मोरया, विघ्नेश्वरा मोरया।
सुबह की पहली किरण और दर्शन सामने ओझर के श्री विघ्नेश्वर गणपति का एकदम ही निसर्गमय और एकदम ही पवित्र पावन परिसर ओझर के श्री विघ्नेश्वर अष्टविनायक के ये 5वें स्थान पे हैं ओझर के श्री विघ्नेश्वर। और अभी हम यहाँ से रवाना करेंगे दर्शन लेने ये पहाड़ पे स्थित श्री गिरिजात्मज लेण्याद्री पहाड़ में स्थित श्री गिरिजात्मज। ये अष्टविनायक के 6वें स्थान पे है ये गणपति। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओंकार पोरुले गणेशा। विघ्नेश्वर ओझर के दर्शन के बाद हम पहुँचे सुबह सुबह लेण्याद्री मंदिर, जहाँ भगवान गणेश के गिरिजात्मज रूप के दर्शन होते हैं। लेण्याद्री का ये मंदिर अष्टविनायक स्थलों में से एक अद्वितीय स्थान रखता है, क्योंकि यह पहाड़ों की गुफाओं में स्थित है। यहाँ गणेश जी की पूजा गिरिजा माता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण गिरिजात्मज के नाम से होती है। यहाँ आकर भक्तों को आत्मिक शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आइए इस पवित्र स्थल पर बप्पा से आशीर्वाद लेते हैं। और एक विशेष सूचना, जो भक्तजन यहाँ पर पहाड़ों में अगर चढ़ने की कोई असुविधा होती है या दिक्कत होती है, तो ऐसे भक्तजन या डोली की व्यवस्था भी है यहाँ पे, जो 1500 रुपया लेते हैं ये। और 1500 रुपया में ये 2 वे ट्रिप होता है, ऊपर लेके जाते हैं, आराम से हमें दर्शन कराते हैं और वापस ये नीचे लेकर भी आते हैं। तो अगर परिवार में कोई वृद्ध है जिनको चलने में दिक्कत होती है या कोई फिज़िकली अगर चैलेंज्ड है, तो ऐसे भक्त भी यहाँ पे आकर आराम से इस डोली का लाभ उठाकर मंदिर में लाकर दर्शन कर सकते हैं। और विशेष रूप से इस मंदिर में काफ़ी सारे हमारे वानर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। आप देखेंगे काफ़ी सारे यहाँ पे वानर जी हैं और इनके साथ हमने खूब मज़ा किया और हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। हाँ, अगर आपके हाथ में बोतल या आँखों में अगर चश्मा हो या कोई भी थैला हो, तो उसे ज़रूर आप सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि वानर जो है ये छीन कर लेके जाते हैं। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें छोड़ के देने में भी एक अलग मज़ा आता है। तो हमने इनके साथ बहुत मज़ा किया यहाँ पे। लेण्याद्री मंदिर में गिरिजात्मज गणपति के दर्शन के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ी और हम पहुँचे महड़ के वर्धविनायक गणपति मंदिर। महड़ का ये मंदिर अष्टविनायक स्थलों में विशेष स्थान रखता है। यहाँ भगवान गणपति
वरद विनायक के रूप में पूजे जाते हैं, जो भक्तों को उनके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान देते हैं। कहा जाता है कि इस पवित्र स्थल पर सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आइए इस दिव्य स्थल पर गणपति बप्पा से आशीर्वाद ले और अपनी यात्रा को और शुभ बनाएं। और एक विशेष बात इस मंदिर का ये है, सारे अष्टविनायक मंदिर में से ये एक ही ऐसा मात्र मंदिर है जहाँ पे हम बप्पा की चरण स्पर्श कर सकते हैं और अपने लिए प्रसाद को हम खुद यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। गणपति बप्पा मोरया, वरद विनायका मोरया। पहाड़ के वरद विनायक के दर्शन के बाद देखते देखते हमारी यात्रा पहुंची अष्टविनायक के हमारे आखिरी स्थल पर, जो है पाली के बल्लालेश्वर मंदिर। सबसे पहले हमने दर्शन की ढुंडी विनायक गणपति के, और ये मंदिर गणपति बप्पा के छोटे लेकिन दिव्य स्वरूप को समर्पित है। इसके बाद हमने प्रवेश किया पाली के श्री क्षेत्र बल्लालेश्वर मंदिर में, जो भगवान गणेश के बाल भक्त बल्लाल की कथा से जुड़ा हुआ है। ये अष्टविनायक का इकलौता मंदिर है जो भगवान के नाम पर नहीं बल्कि उनके भक्त के नाम पर प्रसिद्ध है। यहाँ गणपति बप्पा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उन्हें अपार सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए इस पवित्र स्थल पर श्री बल्लालेश्वर का दर्शन करें और बप्पा से अपना जीवन सुख और समृद्धिपूर्ण और मंगलमय बनाने का आशीर्वाद लें। गणपति बप्पा मोरया।